तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिम बभूवा चिरतो वत्स निस्पृहा तादृशे गृहे। हे विदुर, हे पुत्र, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। यानी जहाँ इतनी सब सुख सुविधाएं थी, कुछ ही दिन लगे और धीरे धीरे अपने पुत्र का चिंतन करते करते, मतलब ममत्व भाव से नहीं, पर ब्रह्म रूप में, क्यों तो साक्षात नारायण ही थे, पर ब्रह्म थे। तो कपिल देव रूप भगवान पर ब्रह्म है, उन्हीं का चिंतन करते करते वो ऐश्वर्य संपन्न जो घर है उससे भी उपरत हो गई। उपरत मतलब अब उनका उसमें कोई मन ध्यान नहीं रहा। निस्पृहा तादृशे गृहे, निस्पृही हो गई उस घर से। ध्यायति भगवद्रूपम यदाह ध्यान गोचरम सुतः प्रसन्न वदनम समस्त व्यस्त चिंतया। फिर वे जो है कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था ना, कपिल जी ने भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन किया था वो कैसे हैं, कैसे उनका ध्यान हो, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करते हुए ध्यान में तत्पर हो गई। अवयव माने भाग और समग्र मतलब पूरा। तो जो कपिल जी ने बताया था, कभी तो उस पूरे स्वरूप का चिंतन करें, वो कैसे, कभी एक एक अवयव का करें। अवयव माने एक एक उनका अंग कैसा है, उनका हाथ कैसा है, उसमें अंगुली कैसी है, नख कैसे हैं, उनका केश कैसे हैं, मस्तक कैसे हैं, भाल कैसा है। तो अवयव का चिंतन भी करें और फिर पूरे स्वरूप का भी चिंतन करने लगी। समस्त व्यस्त चिंतया भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। भगवत भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा, है ना, तीन चीजें बतलाई। भगवत भक्ति का प्रवाह हुआ, ठीक है, ब्रह्म, उसके पश्चात कर्म, फिर प्रबल वैराग्य हुआ और फिर जो कर्म कर रही है उस कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान। उस ज्ञान के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर, या इन तीनों चीजों के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई। यानी प्रबल भक्ति का वैराग्य, प्रबल वैराग्य, है ना, भक्ति का प्रवाह और ब्रह्म साक्षात वाला ज्ञान, इन तीनों के द्वारा उनकी आत्मा शुद्ध हुई और वो ध्यान में मग्न हो गई। और आगे कहते हैं विशुद्धेन तदात्मान आत्मना विश्वतो मुखम स्वानुभूत्यातिरो भूत माया गुण विशेषणम। फिर क्या करा कि सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न होने के बाद जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जैसे आवरण को दूर कर देता है, यानी भगवान का वह ध्यान, वह स्वरूप जिसका चिंतन करने से माया के आवरण मिट जाएं, उसी का ध्यान करते हुए वो उसी में मग्न हो गई। ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्म संश्रये निवृत्त जीवापत्तित्वात् क्षीण क्लेशाप्य निर्वृत्ति। तो इस प्रकार जो है जीव के अधिष्ठानभूत परब्रह्म भगवान में बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया, जीव भाव खत्म हो गया। वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। मतलब व्यक्ति के जब तक जीव भाव रहेगा तब तक तो सुख दुख समता विपदा पता नहीं क्या क्या आएंगे जीवन में, क्या क्या रहेगा, पर बस एक बार वो जीव भाव से निवृत्त हुई, क्लेशों से मुक्त हो गई और परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो गई। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। अब जो है निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई। जो विषय हमें देख करके लगते थे ना कि ये सत्य हैं, वस्तुतः उन्हें ज्ञान हो गया वो सब अनित्य हैं, असत्य हैं। तो उनकी जो उसमें भ्रांति लगी हुई थी ना, वो भ्रांति भी खत्म हो गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। यानी शरीर में अब क्या है, सुख है दुख है, क्या कोई सुधि न रही। कैसे, जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, यानी स्वप्न में उसने अपने शरीर को कैसा क्या देखा होगा व्यक्ति को याद नहीं रहता, तो वैसे ही उनको वास्तविक ज्ञान हो गया। तो पूर्व जीवन में कैसा था क्या था वो सब कुछ भूल करके और एकदम आनंद में मग्न हो गई। तद्देह परतः पोषोप्यकृशश्चाद्य संभवात् बभौ मलैरवच्छन्नः सधूम इव पावकः। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वे दुर्बल नहीं हुआ। उनका तेज और भी निखर गया। मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। मैल इतना चढ़ गया शरीर पर, वो ऐसा लग रहा है मानो राख के भीतर छिपी हुई अग्नि हो, जैसे मैल के भीतर छुपी हुई यह इनका तेज हो। सधूम इव
पावकः स्वंगम तपोयोगमयं मुक्तकेशं गतांबरम दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि। उनके बाल बिखर गए, वस्त्र गिर गए, तथापि निरंतर भगवान में चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोग में शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी। केवल प्रारब्ध, केवल प्रारब्ध उनकी जो है रक्षा करता था। मतलब वस्त्र गिर गए, केशों की स्थिति बिगड़ गई, शरीर की स्थिति बिगड़ गई, पर उन्होंने अपना तप नहीं छोड़ा, वो समाधि नहीं छोड़ी, उसी में लगे रहे, तो उनके शरीर की अब रक्षा प्रारब्ध कर रहा था। प्रारब्ध कौन है? भगवान ही है। मानो स्वयं परमात्मा अब उनकी रक्षा कर रहे हैं। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवंतम अवापः। तो हे विदुर जी महाराज, इस प्रकार जो है देवहूति जी ने कपिल भगवान के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। और अंततः एवं सा कपिलोक्तेन, जैसा जैसा कपिल मुनि ने बताया था, मार्गेण चिरतः परम, वह मार्ग जिसमें चिरकाल नहीं अचिरकाल यानी बहुत थोड़े समय में ही आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवंतम अवापः, और थोड़े समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान जो हैं उनको माँ देवहूति प्राप्त कर लेती हैं। तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रम त्रैलोक्य विश्रुतम नामना सिद्ध पदम यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। हे वीरवर विदुर जी महाराज, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई, यानी देवहूति माता को जिस स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई, वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। यानी वह स्थान जो है सिद्ध पद नाम से माना गया। मेरे विचार से संभवतः ये शायद गुजरात में है आज भी स्थान सिद्ध पद, और मैं निश्चित नहीं कह सकता, पर मैंने कहीं किसी साधु संत से सुना था। तो ये वो स्थान है, यहाँ तो भागवत जी में तो लिखते हैं त्रिलोकी में वह जो स्थान है जहाँ देवहूति माता बैठी, जहाँ कदम जी का आश्रम था, सिद्ध पद नाम से वह विख्यात हुआ। तस्योग विदुत मार्त्यम मर्त्यम भूतसरित स्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। हे साधु स्वभाव विदुर जी, योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए, यानी देवहूति माता जो हैं उनके भीतर कोई मल नहीं बचा। समाधि के कारण और योगाभ्यास के कारण उनके सारे मल दूर हो गए, यानी आत्मिक नहीं, आत्मिक के साथ साथ दैहिक मल भी, मानसिक मल भी। सोचो, दैहिक मल दूर हो जाना योग साधना के द्वारा बहुत बड़ी बात है। देवहूति माता के दैहिक मल भी दूर हो गए, यहाँ वही लिखते हैं। और उसके पश्चात हुआ क्या कि वह एक नदी के रूप में परिणत हो गई, यहाँ वही लिखते भी हैं, स्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता, यानी नदी के रूप में परिणत हो गई, जो सिद्ध गण से सेवित सब प्रकार की सिद्धि देने वाली बन गई। इसलिए कहते हैं उन नदी का नाम हुआ सिद्धिदा, सिद्ध पद नामक वह स्थान, और वहाँ से प्रकट होने वाली वह नदी सिद्धिदा नाम की नदी देवहूति माता ही हैं।